आजकल आपने यंग लोगों को भी देखा होगा कि वो खाना खाते हैं और उनका पेट फूल जाता है और उनसे कुछ काम नहीं होता। उनको लेटना है, रिलैक्स होना है, बैठना है क्योंकि वो बहुत डिस्कम्फर्ट में है। क्या जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे क्लिनिकल रीज़न हैं और ये कई क्रॉनिक इलनेस की कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने इसे टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी सेहत पर भारी भारी इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो मेरा काम है कि मैं आपको थेरेपेटिक डाइट सिखाऊं और इस प्रॉब्लम से सिंपल तरीके से डाइट लेते हुए बाहर निकालने का रास्ता दिखाऊं। चलिए आज के वीडियो में हम उस पूरी थेरेपी को सीखते हैं। वेलकम टू प्रिन्स डाइट क्लिनिक। सबसे पहले हम इमीडिएट ब्लोटिंग के क्लिनिकल रीजंस को समझते हैं कि क्या ऐसे रीजन हैं क्लिनिकली जो इमीडिएट ब्लोटिंग क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में। नंबर 1 है लैक्टोज इंटॉलरेंस। कई बार हम जब दूध या दूध से बने हुए कोई प्रोडक्ट, अब वो एक टॉफी भी हो सकती है या मिठाई भी हो सकती है या मिल्क पाउडर भी किसी चीज में एडेड हो और वो चीज़ आपने खा ली तो मिल्क में लैक्टोज होता है और अगर आपकी बॉडी उसके लिए टॉलरेंट नहीं है, इनटॉलरेंस है आपकी बॉडी में, तो आपने खाया और आपको पेट खराब होगा, ब्लोटिंग होगी। शुरू में माइल्डली तो ब्लोटिंग रहती है, लेकिन इसको ज़्यादा लेवल की लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उसको लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 रीज़न होता है इमीडिएट ब्लोटिंग का लैक्टोज इंटॉलरेंस। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग रोटी खाते हैं, कहते भाई हमें तो रोटी ही नहीं पचती, हम तो खाते हैं और जाते हैं। ऐसा अगर किसी के साथ है तो समझ जाइए उसको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है और इस सदी में कुछ दशकों में ये ग्लूटेन की प्रॉब्लम बढ़ गई है और इसके मल्टीपल रीजन है और इसके बड़े बड़े रिसर्चेस भी हैं। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं ग्लूटेन की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है तो मैं अलग वीडियो में कवर करूंगी, तो कमेंट में लिखिए। तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस अगर आपको है तो गेहूं से बनी चीज़ें हैं, राई जिसमें है या मैदा की चीज़ें हैं, मटरी खा ली, ब्रेड खा लिया, कुछ ऐसा स्नैक खा लिया या चपाती पराठे खा लिए, तो उसके बाद आपको ब्लोटिंग तो होनी है। और इसको लोग बिल्कुल इसके लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ भाई रोटी खाइए, गैस होनी है, चूरन खाना है, हरड़ खानी है, ये गोली चूसनी है, लेकिन वो उसको झेल रहे होते हैं, हल नहीं कर रहे होते हैं। इससे उनके शरीर में B12 पूरा कम हो जाता है क्योंकि आंतें सिकुड़ती हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस में और वो मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से उनको खून की कमी और लाइफस्टाइल के बहुत इश्यूज रहते हैं। तीसरा जो इमीडिएट ब्लोटिंग का रीजन है वो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS जिसको कहते हैं। गट इसमें स्ट्रेस की वजह से या बॉडीली कंडीशन की वजह से हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। तो इसमें आपको सही फूड का सिलेक्शन करना है और स्ट्रेस को कम करना है। कई बार एसिडिटी इश्यूज होते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि क्या पेट में जो खाना खा रहे हो उसको पचाने के एंजाइम्स बन भी रहे हैं। अगर एंजाइम्स ये मीडियम जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगा तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और तुरंत से ब्लोटिंग आपको हो जाएगी। फूड अंदर और पेट फूल के पूरा तरबूज हो जाएगा। कई बार आप हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे कि नमकीन हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, फास्ट फूड वगैरह हो गए, उससे होता है। तो वो प्रोसेसिंग इफेक्ट होता है। प्रोसेस्ड फूड में जो ट्रांस फैट होता है ये उसकी वजह से है और उसकी प्रोसेसिंग मेथड की वजह से है। इससे बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है और पेट भी फूलता है। सो व्हाट नेक्स्ट? इसकी थेरापेटिक डाइट क्या है? फ्रेंड्स, ये वीडियो बड़ा ही कंसर्न रखता है आपकी सेहत से, तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस पर आप इसे जरूर शेयर करें। सो नेचुरल फूड, हर्ब्स, टीज एंड हर्बल रेमेडीज, इसके लिए सिंपल आइडियाज होते हैं। जहां अवॉइड करना है लैक्टोज एंड ग्लूटेन को, वहां तो आपको अवॉइड करना होगा और 10 दिन अवॉइड करके देख लीजिए, आंतें सुधर जाएंगी और सेहत सुधरती है तो फिर आप चेंज कर दीजिए अपने अनाजों को और मिल्क के प्रोडक्ट्स को। अगर आपका डाइजेशन कमजोर है, एंजाइम्स कम बनते हैं, पाचन ठीक नहीं है, तो ऐसे में आपको जीरा, अजवाइन और सौंफ का पानी पीना है। आप चाहें तो जीरा, अजवाइन, सौंफ को ले लीजिए
आधा आधा चम्मच जीरा और सौंफ और अजवाइन 1/4 चम्मच रात भर भिगो के भी पी सकते हैं, सुबह गर्म करके या इंस्टेंटली बॉईल करके भी आप इसको पी सकते हैं। सुबह खाली पेट पीना है आपको। इससे धीरे धीरे डाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है, तो इसे आप रेगुलर बेसिस पे लीजिए, इससे डाइजेशन मजबूत बनेगा। अब जैसे IBS के पेशेंट हैं तो उनके लिए है कि भी तनाव कम करो और सही फूड सेलेक्ट करो। सही फूड सिलेक्शन में क्या है, तो रॉन्ग फूड क्या है? रॉन्ग फूड है IBS पेशेंट के लिए अनियन, पत्ता गोभी और बीन्स। हैवी फूड, गैसी फूड, हाई फाइबर फूड वो नहीं लेना है। लौकी, तरोई, जुकीनी, ये सारी सब्जियां आपके लिए बेटर हैं और इजी टू डाइजेस्ट आपको सब्जियां और फ्रूट्स यूज करने हैं, ये आपके लिए राइट फूड होगा। तीसरा काम क्या करना है, हर दिन डाइट में प्रोबायोटिक को 1 गिलास छाछ तो कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो ना, नाश्ते में, नाश्ते के बाद, लंच के साथ या शाम को 4 बजे के टाइम पे आप 1 गिलास छाछ या 1 कटोरी दही अपने खाने में कभी भी एडजस्ट कीजिए। प्रोबायोटिक हर दिन खाने में होना चाहिए। इसी तरह से पंता भात जो तैयार होता है, बंगाल, असम, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है, पंता भात तैयार करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप होममेड कांजी ले सकते हैं, जब सीज़न ठीक हो, खुली धूप हो, होममेड कांजी बनाकर आप ले लीजिए, ये भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। गट बैक्टीरिया अच्छे होंगे ना तो पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा। कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि सलाद खाने से प्रॉब्लम हो जाती है, तो रॉ चीज़ें उनको अवॉइड करनी है, उनको सब्जियां और फाइबर तो खाना है। ऐसा नहीं है कि केवल सलाद में फाइबर है, आपको फाइबर पकी हुई सब्जी से तो मिल सकता है। तो आप पकी हुई फॉर्म में, सॉर्टेड फॉर्म में सब्जियां खा लीजिए, लेकिन एकदम कच्चे फॉर्म में सब्जियों को आप अवॉइड कीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद अगर ब्लोटिंग खत्म नहीं हो रही है, ब्लोटिंग है, तब आप थोड़ी सी अदरक और सौंफ को उबालकर उसकी चाय या उसका पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि खाता खाते ही पेट फूलना छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है और इसको झेलना भी नहीं है आपको। और आपके जानने में कोई भी इससे परेशान है तो उसको ये जानकारी जरूर शेयर करें ताकि वो अवेयर हो जाएं और जान पाए कि उनकी बॉडी में हो क्या रहा है। होप इट हेल्प्स यू। डू सब्सक्राइब अस।